हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं आयत के संबंध में कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले आयत के संबंध में देखेंगे। जो बेसिक सी बातें हैं वही यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आयत क्या होता है, आयत से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो कौन कौन से हैं, उन फॉर्मूलों का यूज हम लोग उपयोग जो है वो कैसे करते हैं और कर सकते हैं। तो आओ देख लेते हैं, हर एक बात को बारीकी से यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आयत से रिलेटेड जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आए, मैथमेटिक्स के जिस भी भाग में, अलजेब्रा में आ जाए आयत से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर ज्योमेट्री में आ जाए आयत से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। तो आयत के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले तो आयत के बारे में जान लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, आयत है एक चतुर्भुज। क्यों चतुर्भुज है? क्योंकि ये चार भुजाओं से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसको चतुर्भुज बोलते हैं। चार भुजाएं होती है आयत में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि आयत में होता क्या क्या है। आयत में सबसे पहले चार भुजाएं होती है। ठीक है, चार भुजाएं। तो यहाँ पर भुजाएं काउंट करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। देखो, ए बी सी, सी डी और डी ए। तो ये चार भुजाएं हैं आयत में। दूसरी जो बात है वो है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत में जो है वो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कैसे? देखो जरा, BC बराबर हो जाएगा, इसके ठीक सामने है AD, तो BC बराबर हो जाएगा AD के। इसी तरीके से AB बराबर हो जाएगा DC के। ठीक है, इसके सामने में है ये भुजा, तो आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा। आयत में चार कोण होते हैं। ठीक है, आयत में चार कोण होते हैं। अब देखो कोण कौन कौन से हैं। एक ये, एक, दो, तीन, चार। चार कोण है और चारों कोण आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं। बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, ये 90 डिग्री के होंगे। तो ये आयत से जुड़ी ही कुछ बातें थी जो हमको शुरुआत में जानना होता है। आयत किसको बोलेंगे? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसको हम लोग आयत बोलेंगे। अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या कुछ और बातें हैं कि आयत में हमको जानना? अभी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें हैं चला देखते चलो। हम बात करेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, इसके बारे में हमको बात करना है। उससे पहले हमको क्या जानना पड़ेगा? जो आयत की बड़ी वाली भुजा होती है उसको लंबाई बोलते हैं, सूचित करते हैं L से। बड़ी वाली भुजा, तो ये भी L हो जाएगा। छोटी वाली भुजा होती है चौड़ाई, इसको सूचित करते हैं B से। ये है चौड़ाई, इसको B से सूचित कर देंगे, ये भी B हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई और गुने में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने में चौड़ाई, मतलब L इंटू में B। अगर लिखेंगे एरिया, क्षेत्रफल मतलब एरिया, A बराबर L इंटू में B। क्वेश्चन देख ले जरा। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास, क्वेश्चन देख लो। आयत, यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई 4 cm, चौड़ाई 3 cm हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, मतलब एरिया निकालना है। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन देख ले जरा। L बराबर यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर, L बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है। B बराबर दिया है यहाँ से 3 सेंटीमीटर। एरिया बराबर यहाँ से पूछ रहा है, एरिया बराबर पूछ रहा है क्या है? तो एरिया बराबर फॉर्मूला अभी अभी बताएं हम, होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। लंबाई का मान है कितना? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई का मान है कितना? 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर। 4 दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलो, ये तो इजी है, इसको हम लोग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ और फॉर्मूला यहाँ से बनता है, जो है हमने लिखा क्या था देखो,
हमने लिखा था ए बराबर एल इंटू बी, यानी क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां पर अगर मान लो हमको लंबाई बराबर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। आज समझा देते हैं, रुक जाओ। और यदि हमको मान लो चौड़ाई निकालना है तो इसके लिए प्रयोग करेंगे क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, ए बट्टे एल, इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं दोनों से रिलेटेड। क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास यदि क्षेत्रफल हो और चौड़ाई हो और बोले लंबाई निकालो। देखो यहाँ क्वेश्चन में, यदि आयत का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या होगा। तो यहां से देखो दिया क्या हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 24 वर्ग सेंटीमीटर है। उसके बाद यहां पर हमको चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई मतलब बी होता है ना, तो चौड़ाई दिया हुआ है जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है लंबाई बराबर। तो लंबाई बराबर देखो क्या फॉर्मूला था, यहाँ से एल बराबर ए बट्टे में बी, ये था ए बट्टे में बी। ए का मान है 24, बी का मान है यहाँ पर 4, 4 छाके 24, 6 सेंटीमीटर यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा। क्या निकला, 6 सेंटीमीटर लंबाई बराबर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले का हम प्रयोग देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास, ये था ना, अगर हमको चौड़ाई निकालना है b बराबर, तो इसके लिए प्रयोग करेंगे a बट्टे में l, ये था फॉर्मूला। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे आधारित। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर हो, ठीक है, और लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा ये हमको पता करना है। हल देख लेते हैं। दिया क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, लंबाई दिया है यहाँ से लेंथ 6 सेंटीमीटर, निकालना है हमको चौड़ाई। चौड़ाई क्या होगा, तो चौड़ाई बराबर फॉर्मूला अभी बताए हैं कि क्षेत्रफल बट्टे में लंबाई। क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर 30 है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 6 पंचे 30, ये निकल के आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको देखो, ये 3 फॉर्मूला था, तीनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे आयत से रिलेटेड, वो होता है आयत का परिमाप निकालना। आयत का परिमाप ये क्या होता है, तो आयत का चित्र जब बनाए थे तो कुछ इस तरीके का चित्र था हमारे पास, जिसमें 4 भुजाएं थी। इसका नाम ले लो ए बी सी डी, ये एल था और ये बी था। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो परिमाप का मतलब होता है जो भी आकृति आपको दिया, आयत ही नहीं, वर्ग दिया है, आयत दिया है, सर्किल दिया है, कोण दिया हुआ है यानी शंकु दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, परिमाप का मतलब होता है उसके चारों तरफ की जो 4 भुजा है, 5 भुजा है, कितना भी भुजा है, जिससे पिक्चर घिरा हुआ है उसका योग निकाल लेना है, भुजाओं का योग निकालना है। तो यहाँ से आयत की परिमाप की बात करेंगे तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, आयत की चारों भुजाओं का योग। मतलब यहाँ से अगर परिमाप की बात करें, परिमाप आयत की परिमाप बराबर, तो देखो चारों भुजा पहले यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, ये चारों भुजा को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ से ये निकलेगा क्या, 2b और 2l, तो इसको लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो l प्लस बी या b प्लस एल हम उसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आयत का परिमाप क्या निकला हमारा, आयत का परिमाप निकला, आयत का परिमाप यहां से हमारे पास निकल के आ गया 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई।
ये इजिली हमारे पास निकल के आया। अब यहां से हमको करना क्या है, देखो जरा क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। यदि आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो तो परिमाप निकालें। परिमाप निकालने अपने को हल देख लेते हैं इसका। यहां पर देखो लंबाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है b 4 सेंटीमीटर, निकालना है परिमाप। परिमाप बराबर अभी हमने फॉर्मूला बताया है 2 इंटू एल प्लस में b। ये हो जाएगा 2 इंटू एल का मान यहाँ पर 5 है, b का मान यहाँ से 4 है, 2 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। परिमाप यहाँ से कितना निकल गया 18 सेंटीमीटर। क्या परिमाप में इतना ही फॉर्मूला होता है? जी नहीं, परिमाप में 2 फॉर्मूला और बनेंगे। कौन सा, देखो जरा। तो यहां से हमने लिखा था परिमाप बराबर जो है वो लिखा था 2 इंटू एल प्लस में बी। यदि यहां से मान लो हमको निकालना है एल, अगर परिमाप दिया हो और लंबाई निकालना, तो कैसे निकालेंगे? एल बराबर फॉर्मूला बन जाएगा परिमाप बट्टे में 2, परिमाप बट्टे में 2 और माइनस में हो जाएगा ये बी, माइनस में बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या बन के आएगा? अगर परिमाप दिया है और चौड़ाई निकालना हो तो ये हो जाएगा परिमाप बट्टे में 2, परिमाप बट्टे में 2 और माइनस का एल। ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास। सर करेंगे कैसे इसको, क्वेश्चन कैसा आएगा इस पर, देखो बता रहे हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां से मान लो कि हमारे पास चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या क्या रहा है क्वेश्चन में, ये जरा बात कर ले। आओ, परिमाप कितना दिया है? परिमाप दे दिया है हमारे पास 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दे दिया है 4 सेंटीमीटर। लंबाई निकालना है, तो देखो लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या था, परिमाप बट्टे में 2, परिमाप बट्टे में 2 अब माइनस का b। तो परिमाप कितना है 22 है, बट्टे में 2 करेंगे, माइनस b कितना है, b है यहां से 4। देखो सॉल्व करके 2 22 माइनस 8, अब 22 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 14 हो जाएगा। 14 बट्टे 2, 2 सत्ते 14, मतलब यहां से जो लंबाई निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा परिमाप दिया होगा और लंबाई दिया होगा तो हम यहाँ से चौड़ाई क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आगे देख ले, आगे और कौन सा फॉर्मूला आता है और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आयत के विकर्ण के बारे में। एक आयत जो होता है ना कुछ इस तरीके का होता है, अगर हम इसको पूरा आयत बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके का पिक्चर होता है। देखो डॉट डॉट करके बना रहे, इस तरीके का होता है। और ये वाली लाइन जो दिख रहा है ना ब्लैक वाली, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो जा रही है, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक है, आयत का विकर्ण क्या होगा, हमको पता है कि ये देखो ये होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मान लो ए बी सी और डी एक आयत था। अब इसका विकर्ण हमको पता करना है, मतलब ये चाहिए, मान लो कि ये एच मान लेते हैं, ये पता करना है विकर्ण। तो हमको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में यदि देखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, लिख ही देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से विकर्ण निकालना है, मतलब h निकालना है। h अभी देखो ये क्या है, ये होगा चौड़ाई और ये हो जाएगा लंबाई, ये बात तो पता है ना, आयत की चौड़ाई, ये भी लंबाई और ये भी चौड़ाई। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। h बराबर देखेंगे तो यहाँ से निकलेगा l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, मतलब यहाँ भी रूट लगा ले, यहाँ भी रूट लगा ले, तो ये रूट h तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन ये वाला फंसा हुआ रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि विकर्ण बराबर क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन हमारे पास आएगा, यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। लंबाई यहाँ पर दिया है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर दिया है यहाँ से 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। विकर्ण निकालना है तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला हम बताएं अभी पर, क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर रूट अंडर में। तो l का मान है 4 तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे, b का मान है 3 इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, रूट के अंदर डाल देंगे। ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9, रूट के अंदर 16 ना हो जाएगा 25, 5 इंटू 5 आ जाएगा बाहर, मतलब जो विकर्ण निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस प्रमेय के ही प्रयोग से हम यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का मान भी निकाल सकते हैं। मतलब यदि हमको मान लो आयत का विकर्ण दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई बोले निकालने के लिए, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो h स्क्वायर, h का मान यहाँ पर h स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। अब अगर मान लो l का स्क्वायर पूछे, हम यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। अब l बराबर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, तो यहाँ से मान लो विकर्ण दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से लंबाई निकाल सकते हैं। इसी तरीके से विकर्ण दिया हुआ है और ठीक है लंबाई दिया हुआ है तो हम यहाँ चौड़ाई इजिली निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मतलब यदि मान लो विकर्ण दिया है चौड़ाई दिया है तो लंबाई निकाल सकते हैं, विकर्ण दिया है लंबाई दिया, विकर्ण दिया है लंबाई दिया है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चौड़ाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना आयत से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो होता है यहाँ पर खत्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।